स्टॉक्स की आपने बात की अक्षय, वॉकहार्ट कैसा लग रहा है आपको? 12% ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। अपने हाइस के आसपास ये शेयर भी कारोबार कर रहा है 52 वीक हाई के पास। इन स्तरों पर क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? जी पूजा जी, बहुत ही तेजी से भागा है वो कार्ड। 12% बहुत ही बड़ा मूव है डे ट्रेडिंग में। और ये चीज हुआ है क्योंकि आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 507 के स्तर पे। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडिडेट है, मोमेंटम चेज करने वाली बात है। 572 तक मैं ये ट्रेड में टारगेट बना के चलूंगा अगर आपके पास है। थोड़ा भी डिप अगर आपको ड्यूरिंग द डे या कल तक 530 तक मिले तो और ल्यूक्रेटिव ट्रेड मिलेगा रिस्क रिवॉर्ड के पे ऑफ के हिसाब से। तो स्टॉप लॉस आपको बनाना है 505 के नीचे और टारगेट एरिया बनेगा 572 का। 570 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर आप करंट लेवल पर एंट्री करते हैं तो इतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन थोड़ी गिरावट आए तब यहाँ पर आप एंट्री कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है। आज 12% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो जिनके पास ऑलरेडी है वो होल्ड करके चल सकते हैं। अभी भी 570 के लक्ष्य के लिए और तेज़ी यहाँ पर आ सकती है स्टॉक में। संतोष जी, आप पॉलीकैब इंडिया देखिए, आज यहाँ पर भी अच्छी बाइंग है। पिछले कुछ मिनटों में बाइंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। 150 अंक ऊपर ये स्टॉक आ चुका है और काफ़ी निवेशकों की होल्डिंग ऊपरी स्तरों पर भी रही होगी स्टॉक में। अभी क्या करें पॉलीकैब इंडिया में? यस, पॉलीकैब का स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, बॉटम आउट के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब जिस जंक्चर पे बैठा हुआ क्रिटिकल जंक्चर है, इसका जो 4850 50 दिन का मूविंग एवरेज है। और जिस दिन इसने गैप डाउन दिया था उस न्यूज के चक्कर में वो 4900, तो ये 480 से 4900 और 5000, मतलब आप कह सकते हो ये जो 4850 से 5000 का बैंड है एक क्रिटिकल सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री से थोड़ा सा बचना चाहिए किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है। तो मेरे हिसाब से 200 दिन का जो मूविंग एवरेज 4600 वो स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन कीजिए। तो अभी फ्रेश एंट्री से बचिए, ऑलरेडी है तो 4600 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। ठीक है, तो ये नजरिया पॉलीकैब पर इस वक्त मिलता हुआ आपको। चलिए, दो स्टॉक्स को जरा आपके सामने लेकर आएंगे। पहला स्टॉक है एमआरपीएल। जबरदस्त तेजी एमआरपीएल में आज इस वक्त नजर आ रही है और आप देख सकते हैं 17% से ऊपर इस वक्त ये स्टॉक का इस वक्त कारोबार करता हुआ। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जो है वो आईओएल केमिकल्स है। जी हाँ, यहाँ पर भी एक वक्त पे 10% तक की तेजी नजर आई और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 8% से ऊपर ये स्टॉक है। तो एमआरपीएल और आईओएल केमिकल्स, इन दोनों पर जरा नजरिया लेने की कोशिश करते हैं। अक्षय, आपके पास आऊंगा। एमआरपीएल और आईओएल केमिकल्स, जरा अपना नजरिया दीजिए। तो पहले आईओएल केमिकल्स की बात करते हैं। सपोर्ट एरिया था 400 से आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आज बाइंग देखने को मिली है। और ये सपोर्ट से जो बाउंस बैक है ये डिलीवरी बेस्ड भी बाइंग हो सकती है। और ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर हालांकि एक रेंज में है, तो मोर ऑफ अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा जिसमें आप 475 तक टारगेट ये ट्रेड में बना के चले। तो आईओएल 475 का ट्रेडिंग टारगेट बनेगा। और एमआरपीएल की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया चला है डे ट्रेडिंग में। आइडियल बीटीएसटी कैंडिडेट हो सकता है, तो सिर्फ बीटीएसटी का आपका नजरिया है तो अभी आप फ्रेश बाय करें। अगर आपके पास हो तो 292 से 295 ये आपका टारगेट एरिया बन सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टॉक्स पर नजरिया इस वक्त पॉजिटिव आता हुआ। बस रणनीति आपको दोनों ही स्टॉक्स पर अलग अलग रखनी है। फिलहाल दोनों ही स्टॉक से संकेत बेहतर। कुछ और स्टॉक्स को जरा अपने रडार पर ले आते हैं और आज हमने देखा कि आईटी जो काउंटर है वहां पर भी एक बाइंग हमें नजर आई है और इन सब के बीच में जरा आपके सामने लेकर आएंगे इन्फोसिस और डिक्सन टेक। इन दो स्टॉक्स के अलावा अक्षय जी, कोई और भी स्टॉक आपको लगता है इस काउंटर से जहां पर आपको बेहतर संकेत मिल रहे हो तो उसका भी जिक्र कीजिएगा। आईटी में आप अगर देखें तो थोड़ी सी रिकवरी है। बहुत सारे स्टॉक्स टेक्निकली स्ट्रांग है, पर यहाँ मेरा नजरिया रहेगा पहला टीसीएस में। टीसीएस में देखें तो डेली चार्ट्स पे मोस्टली एक फ्लैग और पोल का फॉर्मेशन है जो एक बुलिश पैटर्न है। अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, पर जिस तरीके से प्राइस एक्शन है मेरा मानना है कि बाइंग एक्शन 4100 के आसपास हो रहा है टीसीएस में। तो टीसीएस अपने बाइंग रेडार में आप रखिए। ब्रेकआउट के बाद चल गया तो 4230 तक इसमें आपको टारगेट बनेंगे। सपोर्ट एरिया है 4075 का। तो टीसीएस मेरा पहला ट्रेड रहेगा और टेक महिंद्रा ये दूसरा ट्रेड रहेगा, पर ये ट्रेडिंग नजरिए से रहेगा। टेक महिंद्रा एक 50 डे मूविंग एवरेज है 1300, वहां से थोड़ा उछला है आज।
थोड़ा सा दबा हुआ स्टॉक है, हल्का सा प्रेशर है सेलिंग का, पर आज थोड़ा अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्पेस में। एक रिकवरी या बाउंस बैक वाला कैंडिडेट है जहां पे 1340 ये आपका टारगेट एरिया बन सकता है। तो टीसीएस और टेक महिंद्रा ये मेरे दो पिक्स रहेंगे अगर आप आईटी स्पेस में इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, तो आईटी स्पेस में खरीदारी की सलाह टीसीएस और टेक महिंद्रा पर अक्षय जी की तरफ से आती हुई। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उसके पार भी हम तमाम सेक्टर्स को स्कैन करेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे बेहतरीन कमाई के मौके। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में। एक बार क्विकली मार्केट्स पे नजर डाल ले तो दिन के उच्चतम स्तर के पास आप देखेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हुए पिछले 15 से 20 मिनटों में थोड़ा सा उछाल जरूर आया है। निफ्टी बैंक खास तौर से 260 अंकों की तेजी दिखा रहा है। पर चलिए अब शो में आगे बढ़ेंगे और समझते हैं कि ऑप्शन मार्केट में क्या होनी चाहिए आपकी कमाई की रणनीति। हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में आज की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ 5paisa.com के रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए यहाँ पे। वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर हम रखें तो फार्मास्यूटिकल स्पेस एक ऐसा सेक्टर लग रहा है कि जहां पे मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है और ये अप ट्रेंड में और भी तेजी बाकी है ऐसा लग रहा है। तो विद इन द फार्मा स्पेस सिप्ला पे मेरी आज ऑप्शंस के थ्रू प्ले करने की रणनीति रहेगी, जहां पे 1460 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करे। करंटली 29 रुपए के आसपास ये चल रहा है। 20 रुपए के स्टॉप लॉस रखे और 46 तक के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5850 का रिस्क है मैक्सिमम, और ये रिस्क लेके 11000 तक की कमाई पर लॉट हम अगर टारगेट अचीव होते हैं तो ये ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं। ओके, तो सिप्ला यहाँ पे आप ऑप्शंस के ज़रिए ट्रेड ले सकते हैं। इससे जुड़े मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचित आज की रणनीति बताने के लिए। पर इसी के साथ हम दर्शकों को बता दें कि एफएनओ स्पेस बेहद रिस्की है और यहाँ में 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है और औसतन नुकसान ये करीब 50,000 रुपये का होता है। इसके बाद टैक्सेस भी लगते हैं। तो सोच समझ कर ही आप एफएनओ में और इस स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करें। पर चलिए अब फिर से उन स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा पे चलते हैं। और आज सुबह हम बात ही कर रहे थे यूपीएल की, जहां पे अच्छे तरीके से रीबाउंड दिख रहे हैं। पिछले 4 से 5 दिनों में निचले स्तरों से अच्छी बाइंग आई है। आज भी शुरुआती सत्र में इतना एक्शन नहीं था, पर अब देखते देखते करीब 2% की तेजी आ चुकी है। अक्षय, यूपीएल पे क्या राय है आपकी? क्या इन स्तरों पे भी एंटर करने के मौके हैं? क्योंकि 500 का स्तर अब ये छू ही चुका है ऑलमोस्ट ये काउंटर। क्या उसके ऊपर किस तरीके के टारगेट्स पे ध्यान रखें? जी, यूपीएल आप देखें सृष्टि जी, थोड़ा सा उछला जरूर है। गए 4 दिन में जितना पिटा था ये स्टॉक, उसका करीबन जस्ट 30 या 33% का रिकवरी देखने को मिला है। 600 से लेके वन वे फॉल हुआ था 450 तक। तो ये रिकवरी जो है ये डेड कैट बाउंस हम बोल सकते हैं इसको। तो ये कोई बड़ी तेजी के अभी तक कोई या रिवर्सल के संकेत नहीं दे रहा है। तो मैं कहूंगा अगर कोई ये स्टॉक में फंसे हुए है तो 500 510 ये रेंज में आप इसे एक बार एग्जिट कर ले, क्योंकि अभी तक टेक्निकली कुछ चेंज हुआ नहीं है। कम से कम स्टॉक को 525 के ऊपर सस्टेन करेगा तो पहले कुछ संकेत मिलेंगे कि स्टॉक स्टेबलाइज होने की कोशिश में है। फिलहाल अभी भी ऊपर है तो मैं कहूंगा एग्जिट ही ले, अभी तक कोई बाय ना करे। तो एग्जिट मेरा व्यू रहेगा 500 से 510 के रेंज में इन यूपीएल। तो एग्जिट करने की सलाह यूपीएल में। संतोष जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए, ये स्टॉक अपने हाईस के पास कारोबार कर रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए इसमें? यस, मुझे इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। एक अपस्लोपिंग चैनल फॉर्मेशन में चल रहा है। थोड़ा सा 1160 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर है, बट मुझे लगता है ये क्रॉस करेगा और जैसे ही 1150-60 के ऊपर टिकेगा एक रैली आपको 1180-1200 की तरफ देखने को मिल सकती है। तो आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके लिए स्टॉप लॉस भी फिक्स है। 1130 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और खरीदारी कर सकते हैं। 1130 का स्टॉप लॉस लगाइए और खरीदारी करके चल सकते हैं आप। करंट लेवल्स पे भी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अक्षय जी, वोल्टास लिमिटेड एक बार देखिए, क्या कोई बीटीएसटी या